सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आज हम करने वाले हैं आरडब्ल्यू के मॉक का एनालिसिस। जो आपका जीडी का मॉक हो चुका है, आज लाइव टेस्ट आपका हुआ है और आज हमारी डेट है 14 सितंबर। ठीक है, हम देखते हैं कि आज का जो मॉक आया था आरडब्ल्यू पे उसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आपने तैयारी बिल्कुल शुरू करी है या आप पहले एग्जाम दे चुके हो, ठीक है, मैं दोनों का बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि मैथ में कितना आना चाहिए, रीजनिंग में, जीके में, हिंदी में, आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आपका जो मॉक हो चुका है आरडब्ल्यू पे उसके बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने कहां से एनालिसिस मैंने किया है, तो मेरी गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जीडी के लिए, तो मैंने उनको टारगेट दिया था कि आज इनको आरडब्ल्यू का मॉक देना था लाइव वाला। ठीक है, तो वहां से लोगों ने वहां मॉक दिया है, बताया कि भाई मेरा इतना स्कोर, मेरा इतना इतना बना है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा हमारा होने वाला एनालिसिस। मेरे बैच में जो बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, बहुत बच्चे हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, कोई फिजिकल में आउट हो, कोई किसी बच्चे वजह से आउट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनालिसिस पर, चलते हैं कि एनालिसिस किस तरीके से किया है हमने, और जो बताऊं उनको सटीक होगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की। ठीक है, एक वीडियो काफी है। अब हम देखते हैं किस तरीके से आपका स्कोर होना चाहिए मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी में आज के मॉक के अकॉर्डिंग बताता हूं। देखो, आज का जो मॉक हमारा आया था आरडब्ल्यू पे, उसका जो लेवल था, हमारा पिछला जो मॉक आया था आरडब्ल्यू पर जो भी आया था 7 तारीख को, और आज का जो मॉक आया जो आया 14 तारीख को, उसका लेवल इन कंपैरिजन टू 7 तारीख वाला, इसका लेवल थोड़ा सा इजी था। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत इजी था, ये नहीं, इसका बताऊंगा आपको कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कंपेयर करेंगे 7 तारीख वाले से तो ये वाला मॉक का लेवल थोड़ा सा इजी था, आपने ये चीज फील करी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रेशर बच्चा है उसको मैथ में कितना करना चाहिए, रीजनिंग में कितना करना चाहिए, जीके में और हिंदी में। इसने तैयारी अभी शुरू करी है 6 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले, तो बताते हैं किस तरीके से आपका स्कोर कितना होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मैथ में आपको करने चाहिए थे, आज के मॉक के अकॉर्डिंग आपको करने चाहिए थे 13 से 14 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने चाहिए थे आपको। ठीक है, ये बता रहा हूं, जो बच्चा फ्रेशर है उसके लिए। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको करने चाहिए थे कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन करे हैं और आपको तैयारी शुरू करी है आपने, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आप बड़े आराम से चीजें क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि जीके में कितने करने चाहिए। जिस बच्चे ने तैयारी अभी शुरू करी है, तो जीके में आपको करने चाहिए थे 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपको सही करने थे, जिस लेवल का आज के हमारे मॉक के अंदर आया था। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपको करने चाहिए थे कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी जो थी वो इजी आई थी, कुछ ऐसा नहीं था कि नया पूछ लिया हो। जो हमारा आता है पूछा जाता है सिलेबस के अंदर वही पूछा गया था हिंदी के अंदर भी। तो ये टोटल हमारा बन चुका है फ्रेशर के लिए। जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, इसने तैयारी शुरू करी है इसी साल 6 महीने, 3 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले, तो अब बताते हैं कि फ्रेशर का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए आज के मॉक के अकॉर्डिंग। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपका स्कोर टोटल 111 बन रहा है इस मॉक के अंदर, तो ये आपका सेफ स्कोर है। अगर आप आज बिठा दी जाए आपको अगर एग्जाम के अंदर, तो अगर आप इतना अगर लेके आते हो, समझ लो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आज हमारी तैयारी चल रही है, आपको पता है कि जीडी का जो एग्जाम आपका फरवरी में होगा, तब तक आपके पास बहुत सारा टाइम है इंप्रूव करने के लिए। जो बच्चा आज 111 लेके आ रहा है उसका स्कोर बड़े आराम से पहुंचेगा 140 तक। फरवरी में आपका एग्जाम होगा तब मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो आपका जो सेफ स्कोर है आज के मॉक का, वो आपका है 111 नंबर। जो इतना लेके जो आया है आज वाले मॉक में, भाई बिल्कुल समझ लो, खुश हो जाओगे। आपका जो रिजल्ट आएगा आपका एग्जाम के बाद, आपका बहुत अच्छा आएगा। अब हम बात कर लेते हैं उनकी, जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं, पहले एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, हम बात करते हैं कि उनका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आरडब्ल्यू के मॉक के अकॉर्डिंग। तो अगर आप पहले तैयारी कर चुके हो और आप पहले एग्जाम दे चुके हो जीडी का, तो आज आपको मैथ में करने चाहिए थे कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन को सही करने चाहिए थे। अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हो पहले से, तो आपका इतना आना चाहिए था, इतना क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए थे मैथ के अंदर, जो हमारा लेवल था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कितने करने चाहिए थे आपको। रीजनिंग में आपको आज करने चाहिए थे 18 से 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने चाहिए थे आज के मॉक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हो जीडी का, पहले क्लियर कर चुके हो, तो अगर आप आज इतना कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है, आप अच्छा स्कोर लेके आओ। हो सकता है कि आप 150 क्रॉस कर जाओ, इतना आप बताऊंगा अगर आप इतना अभी लेके आ रहे हो तो। बात करें जीके की, तो जीके के अंदर आपके आज 13 से 14 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए थे, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, कंपटीशन में थोड़ा सा आगे हो। ठीक है, अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर भी आपको 18 से 19 क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस सकते थे आपसे, ऐसी रीजनिंग में क्वेश्चन 1-2 थे जो आप फंस सकते थे इस तरीके से। बाकी मैथ में मैंने आपको छूट दे दी है कि 16-17 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, और आज के मौके अकॉर्डिंग तो सेफ है आपके लिए। आप पहले एग्जाम दे चुके हो एक बार जीडी का, फ्रेशर बच्चे का पहले बता चुका हूं मैं, ये जो है रिपीटर के लिए है। अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए जो बच्चा पहले तैयारी कर चुका है या फिर 1 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं तो आज के मॉक के अकॉर्डिंग उसका स्कोर होना चाहिए 134। आपका स्कोर इससे 2 नंबर का है, 2 नंबर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्कोर अगर 130 के आसपास भी है इसमें, इस वाले मॉक में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपका एग्जाम तक आपका स्कोर बड़े आराम से 150 प्लस जाएगा,
उसके पास भी बहुत सारा टाइम इंप्रूव करने के लिए। तो आज का जो हमारा मॉक है आरडब्ल्यू का 14 तारीख का जो आपका मॉक है, उसका जो सीट स्कोर होना चाहिए जो बच्चे रिपीटर है उनके लिए, वो है 134 मार्क्स आउट ऑफ 160। अगर आप आज इतना लेके आ रहे हो तो आपके जब का रियल आपका एग्जाम होगा तब आप बड़े आराम से 150 प्लस क्रॉस कर जाओगे। मैंने दोनों क्लियर कर दिया, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर हो, दोनों का क्लियर हो चुका होगा। तो आपको रुचि मिल रही है यूट्यूब पे हमारे, तो उसके लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा संडे को इस तरीके से एनालाइज करके लेके आएंगे आपका आरडब्ल्यू का मॉक, ठीक है। तो आप बताया करेंगे कि फ्रेशर बच्चे का इतना स्कोर होना चाहिए और जो रिपीटर उसका इतना होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लिए हम बताते हैं, आपको पहले से ही पता होगा। तो अब हम मिलेंगे संडे को जो हमारा फिर से आरडब्ल्यू का मॉक होगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।